अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और हमारा ये हो रहा है ब्रेकफास्ट। ये मैं बना रही हूँ आलू वाला ऑमलेट बना रही हूँ, साथ में चाय है और साथ में जाएंगे पराठास। और जी आज का दिन का शुरुआत मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करें। आप लोगों की ईद कैसी जा रही है। आज ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रही हूँ मैं और हमारी टिकट्स हो गई हैं, एग्ज़िट लग चुका है। तो जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया, बिल्कुल चाय भी बन गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। अब हम बाहर जा रहे हैं। चलो 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 बाबा चले गए। और जो खुद से हमने सामान लेके जाना है, होटल पे रेनबो बना हुआ है। टिकट हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह और एग्ज़िट भी लग गया है, क्योंकि 2 मंथ्स तकरीबन आपकी फ़ीस जो है वो बैलेंस हो 2 मंथ्स का, उससे पहले ही आप लगा लें एग्ज़िट तो बेहतर है। क्योंकि समटाइम ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि जी आप नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे करें। तो ये फिर ये है कि हमारा एग्ज़िट लग गया। मेरी वैसे मई के एंड तक थी हमारी सारी बच्चों की और मेरी फ़ीस, लेकिन हम 2 मंथ्स पहले ही एग्ज़िट लगाया और जा रहे हैं। तो बच्चों की स्कूलिंग का तो मसला है और फिर थोड़े से पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो सारे जाके हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और वहाँ पे हस्बैंड भी अभी हमारे साथ ही जा रहे हैं, वो हमें वहाँ पे सारा सेटअप एक बना कर देख कर आएँगे और इंशाल्लाह फिर अल्लाह खैर करेगा। बच्चों के साथ यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है, काफ़ी ट्राई किया है, कोशिश की है यहाँ पर रहने की हस्बैंड के साथ, क्योंकि साथ रहना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है ये यहाँ पर रह कर। सैलरीज़ जो है वो डाउन होती जा रही हैं, टैक्सीज़ और अखराजात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस भी हैं और भी बहुत से अखराजात हैं जो यानी कि एक सैलरी में नहीं पूरे हो पा रहे। फैमिली बड़ी है माशाल्लाह, बच्चे हैं स्कूल गोइंग है, तो एक सैलरी में तो इम्पॉसिबल है यहाँ पर। और ये बड़ी बात है कि हम यहाँ पे इतना अच्छा सर्वाइव कर गए हैं। शायद लॉकडाउन था, ऑनलाइन था, बच्चों के ट्यूशन्स नहीं थे, खुद से मैंने उनको पढ़ाया, तो शायद इसलिए हो गया सब। तो अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है और बस अब अल्लाह का नाम लेके हमने ये बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है कि अब पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए हम बच्चों के साथ। तो बच्चों को यहाँ पे इंडोर रह के बच्चों के लिए भी नहीं ठीक है बच्चे यहाँ पे इंडोर रहें। तो बस आगे अल्लाह मदद करने वाला है और इंशाल्लाह अल्लाह के हर काम में जो है ना वो बेहतरी होती है और इंशाल्लाह इस काम में भी बेहतरी होगी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे बच्चों के लिए। चलें जी, फिर आज का इसी दुआ से आपसे बस है कि आप दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह सब खैरियत से टाइम लेके आए हमारा और सब अच्छा हो जाए। चलें जी, अब मैं जा रही हूँ कर्टन लेने। हमारे 2 कर्टन्स कम हो रहे हैं। बैग्स जो है मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं, उसमें मैंने बस जो डेली वेयर के बच्चों के कपड़े हैं वगैरह हैं, शूज़ ये पहन रहे हैं, वो मैंने स्पेयर रखे हैं खुद के और हस्बैंड के कपड़ों के लिए। बाकी जो कर्टन्स हैं उसमें मैंने कुछ किचन की एक्सेसरीज़ रखी हैं, कुछ जो भी घर में यानी कि था कि इधर नहीं हस्बैंड को ज़रूरत, वो मैंने पैक कर लिया। अब कर्टन्स लेने चलते हैं और फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। उनको रैप करेंगे, प्रिंट आउट निकालनी है जो उनके ऊपर स्टिकर्स लगाने हैं हस्बैंड ने, अपना फ़ोन नंबर और नाम वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ताकि क्योंकि कर्टन बहुत ज़्यादा है और ये मिस ना हो जाए। हमने तो जहाँ से मिला कर्टन लेके उसको पैक कर लिया। बस ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा कर्टन नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें एक लिमिट दी हुई है वेट की, तो उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। 22 से आप 22 ही रखें, वैसा ना 23 का होता है वेट का, कि आपने एक पीस का कर्टन बैग जो भी है आप उसका 23 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 1-2 मैंने देखा है लोगों ने बताया कि अगर वो 1 kg भी ज़्यादा हो तो वो सामान वहाँ से खुलवाते हैं वहीं पर, या वो अदरवाइज़ वो कहते हैं 280 रियाल आप एक्स्ट्रा पे करें अगर आपका 1 kg भी ज़्यादा है पर पीस पे। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि बच्चों का साथ है, जा रहे हैं, कोई मसला ना हो, तो घर से ही बंदा इस हिसाब से निकले कि बस, क्योंकि और भी परेशानी होती है, जा रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप 22, हस्बैंड कह रहे हैं 22 kg से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना, कम हो जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कैब भी हमने एक ऑनलाइन ऐप से कर ली है बुक, जो कि हमें एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे, ज़्यादा सामान ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ गाइड करूँगी जितना मुझे समझ आ रहा है कि आपको अगर कोई जा रहा है एग्ज़िट या प्लान कर रहा है, जितना मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए वो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। आज ईद का तीसरा दिन है और बस हमारी अब तैयारियां शुरू हैं। विद इन अ वीक हमने चले जाना है पाकिस्तान और
गर्मी भी हो गई है काफ़ी। ईद पे तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा है टिकट की। हस्बैंड ने एक्चुअली 2 से 3 दिन बीच में जाना था क्योंकि इनकी ये छुट्टी फिर काउंट नहीं इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी। हम साल में दूसरी दफ़ा जा रहे हैं, वरना ईद पाकिस्तान में हो जाती तो इससे बेहतर और क्या होता, क्योंकि इधर तो कोई है ही नहीं, अकेले हैं हम, कोई इतना गैदरिंग नहीं हुई, बच्चे भी यानी कि खुद ही से हमने सो के गुजारी है ईद। एक तो टिकट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग पाकिस्तान गए हैं उनको ऑलमोस्ट डबल पे करना पड़ा है। PIA ने तो बहुत ज़्यादा रेट्स रखे हुए थे, यानी कि जो आपको 1300 to 1400 में टिकट मिल जाती है वो 2200-2400 के अराउंड आपको टिकट मिलती है। तो बस बहुत से आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको सोल्व देखना ज़रूरी होता है। इस वजह से पाकिस्तान में हमने ईद नहीं की और बस अब जा रहे हैं इंशाल्लाह। नींद आ रही है आपको? ज़ारू गाड़ी में बैठते सारी कह रही है मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है ज़ारा को? जेली खानी है? मैं बाबा आपको जेली लेके आगे दर्द हो रही है पेटू में। आपको किसने कहा था आप इतना ठंडा ठंडा फ्लेवर मिल्क पी लो? ठंडा वाला नहीं पीते और जेली भी नहीं खाते। अच्छा, इससे क्या होता है? मेरा गला खराब होता है। गला खराब हो जाता है? आप वो देखो ट्रीज कितने प्यारे लग रहे हैं। बिग सा हो गया। बिग से और क्यूट सा नहीं है। पाकिस्तान कौन जा रहा है? मैं आप जा रही हो पाकिस्तान? बहुत गोश्ती हो गया। ज़ारू पाकिस्तान जा रही है जी। वो देखो वो कौन सी बिल्डिंग आ रही है? किंगडम टावर। वो भी किंगडम टावर। वो भी किंगडम टावर। वो भी है। मौसम अब चेंज हो गया। लास्ट तकरीबन 1 हफ्ते से बड़ा अच्छा हुआ था, थोड़ी गर्मी। मम्मा कौन किंगडम टावर? वो ना किंगडम और कौन? बाहर से ही खा लेंगे क्योंकि फिर सामान जो है ले लिया तो फिर पड़ा रहेगा। क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ब्रेड अंडा वगैरह चलेगा और रात में डिनर जो है वो फिर बाहर से कुछ कभी देसी कभी कुछ ट्राई करते रहेंगे। पार्क में कोई भी नहीं है। ज़ारू का बहुत दिल कर रहा था पार्क में जाने को, है ना? मेरे फ्रेंड भी नहीं है। आपकी फ्रेंड नहीं है? ज़ारू की फ्रेंड गई हुई आज आई नहीं पार्क में, है ना? चलो लेने गए हैं कुछ मेडिसिन मेरी। मुझे मेडिकल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो मेडिसिन मेरी स्टार्ट हुई हुई है 6 मंथ्स के लिए। तो वो फिर हस्बैंड कह रहे हैं कि आप अपनी लेकर जाओ, तो वो फिर हस्बैंड वो लेने गए हैं मेडिसिन। साथ साथ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए या मिस ना हो जाए। और बच्चे भी आजकल घर में ही हैं तो बस इस वजह से मैं ज़्यादातर काम पैकिंग जो है जब ये सो जाते हैं या तो तब करती हूँ। कपड़े एक्चुअली ज़्यादा मसला था कपड़ों का, बच्चे भी पहन भी रहे हैं। वेट का तो कोई इतना इशू नहीं है, वेट है, लेकिन उन्होंने जब कर्टन का कहा है कि ईच कर्टन जो है 22 kg तक होना चाहिए, तो इस वजह से कर्टन्स भी ज़्यादा बन रहे हैं। तो वो भी अब साथ साथ ही करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा परेशान भी है, जाहिर है बच्चों के साथ उधर रहना है और हस्बैंड इधर होंगे, उनकी भी है टेंशन, उनका भी ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है थोड़ा। तो बस अब क्या करें, इधर रहना ही मुश्किल हो गया इतना। चलिए जी, मेडिसिन आ गई है, हस्बैंड ले आए हैं, 3 मंथ्स का स्टॉक ले आए हैं। सारी मिल गई। ये साइड बहुत प्यारी बनाई है, डेकोरेट की। इस साइड पे आके लग रहा है कि ईद है।
बिरयानी किंग में। यहाँ की या तो निहारी ट्राई करेंगे, लास्ट वीक है बस, इसमें तो बाहर से ज़्यादातर चलेगा। ब्रेकफास्ट वगैरह घर में ही हल्का फुल्का कोई करके तो फिर बाहर भी कुछ ना कुछ खा लेंगे हम। फनी लग रहा है, दाल करी चिकन फनी लग रहा है मम्मा। और चिली टिक्का और नान का दें फ्राइड ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया और वो विद इन 10 to 15 मिनट्स में आएगा। और ज़ारू को लग रही है भूख। ज़ारू ज़ारू आपको भूख लग रही है? से हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। पाकिस्तान कौन जा रहा है? पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान जाना है? क्या हुआ? पाकिस्तान जाना है। बच्चे भी एक्साइटेड हुए हैं पाकिस्तान जाने के लिए। अरे पापा जाना है पाकिस्तान, क्या करना है पाकिस्तान? खेलूंगा बाहर, चलेंगे और फ्रेंड्स के साथ खेलूंगा, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं ज़्यादा। और क्या क्या करना है जाके? साइकिल में साइकिल के साथ खेलूंगा। साइकिल कौन सी? मैं लूँगा पाकिस्तान जाकर। पाकिस्तान जाके लोगे? आरिफ पक्का हुआ है, लास्ट टाइम ये गया था पाकिस्तान तो इसने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे और आते हुए अपनी दादू को दे आया था। और अब कह रहा है कि मैं दादू से कहूँगा कि मेरी पसंद से मुझे साइकिल लेके दें। कौन से कलर की लेनी है? ब्लैक एंड रेड। इधर एक्चुअली इतनी जगह वगैरह नहीं है तो इधर इसने इतनी ज़्यादा चलाई नहीं है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके चलाएगा। पिंक वाला आपको कौन सी चाहिए? पिंक कलर की चाहिए साइकिल? आपकी जो स्कूटी है ना मामा लेके जा रही है। आ रही थी वो 10 आउट ऑफ 10 बहुत मज़े की थी। और ये भी बहुत मज़े की है, थोड़ी सी स्पाइसी है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये हम करवाएंगे पैक। और बच्चों ने सबने निहारी खाई है, ये इंशाल्लाह घर लेके जाएंगे। बहुत मज़े का थी, कढ़ाई भी बहुत मज़े की क्योंकि मुझे तो स्पाइसी पसंद है तो मुझे तो बहुत पसंद आई है। आपको कैसे लगे है निहारी? बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आरिफ को तो वैसे ही ग्रेवी वगैरह हो, कौरमे की हो, किसी भी चीज़ को बहुत पसंद है। खाना कैसा लगा आपको? कहाँ जा रही हैं आप? चलिए जी, मैंने कहा है कि इतना अच्छा डिनर हो गया तो कुछ मीठा, उन्होंने कहा खीर है मीठे में, खीर मंगवाई। इनकी खीर देखते हैं कैसी है।
आपको मिल जाएगा। ये भी रख लो बाद में। कर लिया। अब इसके साथ ही आज का व्लॉग खत्म करूंगी और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे। और अगले व्लॉग में मैंने आपको पिक्चर्स शेयर करनी है जो हमने कार्गो सामान के लाया था, तो उन्होंने उसको किस तरह से रैप किया है। एक्चुअली उन्होंने बाद में हमें व्हाट्सएप की थी पिक्चर्स, तो वो इंशाल्लाह या तो मैं इसी व्लॉग के एंड में अटैच कर देती हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रैप किया था, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। चलेंगे आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं, घर की पैकिंग के व्लॉग में जो हमने खुद से सामान लेने के जाना है। दुआओं में याद रखें अपना, बहुत सारे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।